नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हमें वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए के। tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रिफ़र करते हैं ट्राइंगल ए बी एम को। ट्राइंगल ए बी एम में आपको दोनों साइड्स दिया है, बी एम इज़ इक्वल टू 4 दिया है और ए एम इज़ इक्वल टू 3 दिया है। हम इसमें हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, तो आपको ट्राइंगल ए बी एम में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर हमें इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4p द होल स्क्वायर। p जो है वो एक कॉमन मल्टीपल होता है क्योंकि ये रेशो में दिया है, और प्लस ए एम स्क्वायर मतलब 3p द होल स्क्वायर लेना है। तो आपको ए बी स्क्वायर का वैल्यू मिलता है 16p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर। तो हमें ए बी स्क्वायर कितना मिला बच्चों, हमें मिलता है 25p स्क्वायर। मतलब कि ए बी हमें मिला, ए बी का वैल्यू हमें मिलता है इसमें 5p। अब जब आपको ए बी 5 मिला है तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए। होंगे अभी tan स्क्वायर ए को हम लिखते हैं sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस, और सेक्स स्क्वायर ए को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए। तो आपको मिलेगा ये sin स्क्वायर ए माइनस 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि cos स्क्वायर ए डिनोमिनेटर सेम है। अब इसमें हम डालेंगे sin स्क्वायर ए का वैल्यू। तो sin स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, sin ए का वैल्यू कितना है 4/5। तो ये हो गया 4p/5p द होल स्क्वायर माइनस 1। और cos ए का वैल्यू कितना है, तो cos ए का वैल्यू हमें मिलता है 3p/5p। तो 3p/5p द होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, 16/25 माइनस 1/9/25। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 16 माइनस 25/9। तो ये मिलेगा -9/9। तो 9 कट हो गया और हमें वैल्यू मिलती है -1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिर से इसमें आपको फिगर दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो फिगर इज़ गिवन, वी विल ड्रॉ द फिगर ए बी सी, और इसमें डी जो है वो डी परपेंडिकुलर टू द बेस बी सी है। इसमें ए बी की वैल्यू दी है 13, बी डी आपको दिया है 5 और डी सी आपको दिया है 16। ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालना है वैल्यूज़। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर करते हैं तो ट्राइंगल ए बी डी में हम निकालते हैं पहले इस साइड को। हमें एक साइड पता है और हमें बी, रेफरेंस एंगल हमारे सामने बी है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर इज़ नॉट गिवन, तो परपेंडिकुलर पहले फाइंड आउट करते हैं। तो कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में हाइपोटेन्यूज आपका 13 स्क्वायर है, तो 13p द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और दोनों साइड्स हैं ए डी स्क्वायर 5 द होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169p स्क्वायर माइनस 25p स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो कितना मिला, 9 - 5 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपको मिलता है ए डी इज इक्वल टू 12। तो ए डी की वैल्यू आई है आपकी 12। ठीक है, ए डी 12 मिला। अब हम निकालते हैं सेक्स स्क्वायर बी। तो सेक्स स्क्वायर बी देखते हैं कितना आएगा, वैल्यू करो सेक्स स्क्वायर बी। अगर आपको और इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप इसको कर दीजिए कितना, 1/cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी। हम सेक्स स्क्वायर tan स्क्वायर बी, इसको मैंने साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको सिंपल हो जाए और सॉल्व करने के लिए। तो 1/cos स्क्वायर बी के हिसाब से cos बी कितना होता है
इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज कॉमन। तो वैल्यूज़ अभी साइन बी का वैल्यूज़ कितना है, तो साइन बी का वैल्यू है तुम्हारे सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 12p अपॉन 13p द होल स्क्वायर लिखना ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बी, मतलब कि 5p डिवाइडेड बाय 13p द होल स्क्वायर। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 169। तो इसमें हमें कितना मिलेगा बच्चों, तो हमें मिलता है 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 25। 169 कट हो जाएगा और हमें कितना मिलेगा, 169 डिनोमिनेटर हमें मिलता है 520 अपॉन 25, तो आपको मिला है 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको मिला है 1। होमवर्क में कीजिए। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। पसंद आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है बच्चों, आपको दिया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है और हमें फाइंड करना है इसमें tan ए और cos ए निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए ज़रूरी क्या है, आपको पता होना चाहिए बेस। तो हम ए बी जो है उस साइड को फाइंड आउट करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3p द होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। तब AB मिला है 4p। ठीक, tan A इज इक्वल टू 3p अपॉन 4p। tan A का वैल्यू हमारा आ रहा है 3 अपॉन